गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चल रहे हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज 1.2। बच्चों, इस वीडियो को देखने के दौरान आप भी अपनी मैथमेटिक्स की बुक और अपनी कॉपी के साथ होंगे, ये उम्मीद करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई संख्या प्लस में है तो आप उसका योज्य प्रतिलोम माइनस में लिखेंगे, अगर कोई संख्या माइनस में है तो आप उसका योज्य प्रतिलोम प्लस में लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 1/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये प्लस में है तो इसका माइनस में आप इसको करके लिखेंगे तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -1/3। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो ये माइनस में है तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/9। उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से प्रत्येक के दोनों भागों को हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों तरफ दो भाग दिए गए हैं, इसमें क्रम विनिमय किया गया है, मतलब सिर्फ क्रम को पलटा गया है ना। और क्रम को पलट करके बताया, आपसे पूछ रहा है कि दोनों को हल कीजिए और इसके दोनों के हलों की तुलना कीजिए। तो सिर्फ क्रम को पलटा गया है। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि 3 + 5 और 5 + 3, अगर दोनों को हल कीजिएगा तो दोनों का परिणाम बिल्कुल सेम आएगा, 8। वो आपको यहां करके दिखाना है। तो एक हम कर रहे हैं, एक आपको करके दिखाना है बच्चों। तो 7 और 4 का पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर का हमें लेना होगा एलसीएम। तो 7 और 4 का एलसीएम आपका आएगा कुछ नहीं, किसी संख्या से भाग नहीं जा रहा है तो दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 7 चौके 28। अब ये 28 को 7 से भाग दो, तो 28 को जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में विभाजित होगा। अब उस भागफल को 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8। उसी तरह से 28 को आप 4 से भाग दीजिए तो ये 7 बार में विभाजित होगा, और उस 7 को 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 7 × 21। 8 और 21 को जोड़िएगा तो 29 बटा मिलेगा 28। ये एक भाग का हल। अब इसी तरह से इसे भी हल कीजिए तो फिर से 4 और 7 का आपका एलसीएम 28 आ जाएगा। 28 को आप 4 से भाग दीजिए तो ये 7 बार में जाएगा। 7 को 3 से गुना कीजिए तो 7 × 21। 28 को 7 से भाग दीजिए तो ये 4 बार में जाएगा। 4 को 2 से गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 28 और ऊपर में आ जाएगा 29। देखिए दोनों के परिणाम बिल्कुल सेम है। इससे क्रम विनिमय नियम का भी सत्यापन होता है, और यही क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण को सत्यापित कीजिए। क्रम विनिमय अर्थात उनके क्रम को बदल करके आपको जोड़ना है ना। तो ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनका क्रम विनिमय को सत्यापित करना, जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो यहां पर एक बार -7/5 + 3/8 लिखेंगे, उसके बाद इसके क्रम को चेंज करेंगे तो 3/8 + -7/5। तो यहां से 8 और 5 का एलसीएम लीजिए, कुछ किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट इसको आप गुणा कर दीजिए तो 8 × 5 हो जाएगा 40। अब 40 को आप 5 से भाग दो तो ये 8 बार में जाएगा तो हो जाएगा 7 × 8 = 56, प्लस 40 को 8 से भाग दीजिए तो ये 5 बार में जाएगा। 5 को 3 से गुणा कीजिए तो 5 × 15। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, प्लस वाली की माइनस वाली। तो देख रहे हैं कि आप माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का होगा। अब चिन्ह माइनस का होगा और घटाव का काम होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चिन्ह वो देंगे जो संख्या बड़ी है उसी का चिन्ह यहां पर आएगा। तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया तो ये आ गया 4, यानी -41/40 इसका आंसर आया। यही आंसर इसमें भी आना चाहिए आपका। तो ये काम आप करेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप इसको कर सकते हैं। एक हम कर दे रहे हैं, बाकी आप करके दिखाएंगे। तो 40 को आप 8 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा। 5 को 15 से गुणा करो तो 5 × 15, प्लस फिर 40 को 5 से भाग दोगे तो ये 8 बार में जाएगा। 8 को 7 से गुणा करो तो -56,
तो देखिए इसमें भी माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह है ना, और 15 में से 56 को घटाइएगा तो आएगा 41। तो देखिए दोनों तरफ ये दोनों मान एक जैसा आया। तो इस तरह से आपने क्रम विनिमय नियम का सत्यापन किया जब ये दोनों मान आपके सेम आ जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये LHS है और ये आपका RHS है। तो आपको दोनों पक्षों को सत्यापित करके दिखाना है। यहां भी क्रम विनिमय ही हो रहा है। इन दोनों पक्षों को आपको सत्यापित करके दिखाना है कि ये दोनों पक्षों के हल एक है या नहीं है। तो बारी बारी से दोनों पक्षों को हल कीजिए या एक साथ भी कर सकते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो -2/3 प्लस 5 और 6 का एलसीएम कितना जाएगा, कुछ भी नहीं, किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो डायरेक्टली इसको हम लोग गुना कर देंगे। तो 6×5 = 30। 30 को अब भाग दीजिए 5 से, तो 5 के पहाड़ा में 6 बार में 30 आएगा। तो 6 को अब 3 से गुना करेंगे तो 6 × 18 प्लस अब 30 को आप 6 से भाग दीजिए तो 6×5 = 30, 5 बार में ये कटेगा। 5 को अब -5 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -25। चलिए ये काम इधर भी करना है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। ब्रैकेट में 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा। तो 15 को आप 3 से भाग दोगे तो 5 को -2 से गुना करो तो -10 प्लस 15 को आप 5 से भाग दीजिए तो आएगा 3 को 3 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 3 × 9 और ब्रैकेट के बाहर ये बाहर ही रहेगा। अब क्या आ रहा है बच्चों, -2/3 प्लस, अब ब्रैकेट को हटाइए क्योंकि इसको आपने पूरी तरह से सरल कर लिया है तो ब्रैकेट हटेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, माइनस चिन्ह वाला है तो माइनस साइन रहेगा। 25 में से 18 जाएगा तो बचेगा 7। इसी तरह से इधर का भी काम कर लेंगे तो इन दोनों में बड़ा चिन्ह है कौन, माइनस वाला, तो माइनस चिन्ह आएगा, प्लस माइनस माइनस का काम होगा। 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1/15 प्लस -5/6। अब 3 और 30 का आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 30। निकाल कर देख लीजिए, 30 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 3 से देंगे 10 बार में, एक बार में, तो 10 × 30, तो इसका एलसीएम 30 आएगा। 30 को आप 3 से भाग दीजिए तो 10 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा -20। 30 को 30 से भाग दीजिएगा तो 1, तो ये आ जाएगा -7। दो चिन्ह थे इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में रखा। 15 और 6 का आप एलसीएम निकाल लीजिए तो ये 3 से जाएगा, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, अब तो किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा तो 5 से 15 दूनी 30, तो इसका भी एलसीएम 30 आएगा। 30 से 15 को भाग दीजिए तो 15 दूनी 30, -2, 2 × 2 प्लस 30 को आप 6 से भाग दो तो 6×5 = 30, -5 से गुना करो तो -25। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं बच्चों, दोनों में माइनस का चिन्ह है, यानी ये जुड़ेगा और चिन्ह माइनस का होगा तो ये आएगा -27/30। यहां भी देखिए दोनों का चिन्ह माइनस में तो ये जुड़ेगा लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का तो -27/30। आप देख रहे हैं कि दोनों LHS और RHS दोनों का परिणाम बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से ये सत्यापित हुआ, प्रूव। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक के सारे प्रश्नों को हल करके आप ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।